हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में प्रॉब्लम नंबर 3 होमवर्क दिया था। किया? कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 3 होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। 3 जन, मात्र 3 जन। बाकी महक, शिवम, सचिन। सचिन तो बहुत दिनों बाद आया, पता नहीं क्यों आया। ठीक है, ऐसे से कैसे करोगे सचिन? चलिए आइए सॉल्व करते हैं फटाफट फास्ट ट्रैक मोड पे। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सब्सिडरी बुक, लेजर, फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जो बनाने बोला है उन्होंने, वो सब्सिडरी बुक बनाने बोला है। एक बार ट्रांजैक्शन पढ़ लो क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड फॉर ₹1,00,000, कैश बुक में जाएगा। बुक बताते चलो तो मेरे को एक बार, बुक कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में जाएंगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹1,00,000, डोंट यू थिंक ये कैश बुक में जाएगा? ड्रामा रसिद अमाउंटेड टू ₹50,000, ड्रामा रसिद ये भी कैश बुक में चला जाएगा। रेंट पेड ₹20,000, रेंट पेड ये भी कैश बुक में चला जाएगा। कार परचेज फॉर ₹60,000 ये भी कैश बुक में चला जाएगा। ड्रामा एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000, ड्रामा एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 ये भी कैश बुक में चला जाएगा। खर्चा है ना, ड्रामा एक्सपेंसेस खर्चा है। सैलरी पेएबल ये चला जाएगा जर्नल में। डिप्रिशिएट कार एट 10% पर एनम, कार को डिप्रिशिएट करना है 10% से, ये भी चला जाएगा जर्नल में। कमीशन रिसीवेबल ₹20,000 चला जाएगा जर्नल में। तो ऊपर वाले ट्रांजैक्शन कैश बुक में चले जाएंगे। 5 तक जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में चले जाएंगे। 6, 7, 8 जो रहेंगे वो जर्नल में चले जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। यस सर। अब इस हिसाब से आपको बुक बनानी, कैश बुक और जर्नल। तो ये है कैश बुक। सबसे पहले ऊपर में बन जाएंगी कैश बुक, दैट टू विच सिंगल कॉलम, ये वाला रिसिप्ट साइड है, ये वाला पेमेंट साइड है। नीचे में बन जाएंगी जर्नल, जर्नल को डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में डेबिट एंड क्रेडिट है। कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹1,00,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस पैसा आया या गया? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, पैसा आया। आया तो रिसिप्ट साइड में, कैश बुक के रिसिप्ट साइड में लिख देंगे 1,00,000। ड्रामा रिसिप्ट अमाउंटेड टू ₹50,000, 50,000 का ड्रामा रिसिप्ट है। ड्रामा रिसिप्ट अगेन पैसा आया रिसिप्ट साइड में। रेंट पे 20,000, पैसा गया कैश बुक के पेमेंट साइड में। कार परचेज फॉर ₹60,000, 60,000 की कार खरीदी तो पैसा गया पेमेंट साइड में 60,000। ड्रामा एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000, 10,000 रुपये का खर्चा हो गया, पेमेंट हो गया, कैश में पे हुआ है तो एक्सपेंसेस माइनस 10,000 रिसिप्ट साइड में। सैलरी पेएबल, मेरे को तो सैलरी पे नहीं किया, पेएबल है। पेएबल है तो कैश बुक में तो नहीं आ सकता। जर्नल में क्या एंट्री होंगी सैलरी पेएबल की? सैलरी नाम का खर्चा हुआ है ना, सैलरी नाम का खर्चा हुआ, पे कर दिया कि पेएबल है? पेएबल है। तो सैलरी नाम का खर्चा हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नाम याद रखेंगे, नाम नहीं पता तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000 बराबर। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस और नो? यस सर। अगला क्या है उसके बाद में? डिप्रीशिएट कार एट 10% पर एनम, कार को 10% पर एनम से डिप्रीशिएट करना है। 10% पर एनम से कार को क्या करना है? डिप्रीशिएट। डिप्रीशिएट करेंगे, एंट्री क्या होंगी? डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। अच्छा 10% है, कार का बुक वैल्यू है 60,000, 60,000 का 10% निकाल लो। 60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 6,000। 60,000 का 10% दैट इज 6,000। क्लियर है यहाँ तक? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, यस और नो? पक्का श्योर?
कमीशन रिसीवेबल ₹20,000, कमीशन रिसीव नहीं हुआ, कमीशन रिसीव नहीं हुआ, कमीशन रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग कमीशन या आउटस्टैंडिंग इनकम एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। आउटस्टैंडिंग कमीशन और आउटस्टैंडिंग इनकम एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री होंगी आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 20,000 जर्नल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा वो, जर्नल में। क्लियर है यहाँ तक? ओ जी यस और नो, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अगर हो गया तो अब यही बुक्स की मदद से हमको लेजर बनाना है। लास्ट क्लास में मैंने लेजर का रूल बताया था। लेजर बनाते वक्त कैश बुक का रूल क्या बनाया था, कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट ना, कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का रूल बोलो फटाफट, कैश अकाउंट का रूल बोलो फटाफट, क्या है कैश अकाउंट का रूल? क्या सिंपल था, क्या था, यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, बराबर है। वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट में वहाँ कैपिटल डेबिट है, कैश में कैपिटल अकाउंट डेबिट है, वहाँ डेबिट तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,00,000 से। ड्रामा रसिद अगेन वहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट है, तो ड्रामा रसिद करके एक अकाउंट बन जाएगा, ड्रामा रसिद यहाँ क्रेडिट हो जाएगा कैश के नाम से 50,000। वो हो गया डेबिट साइड, हमने डेबिट साइड पोस्ट कर दिया। अब क्रेडिट साइड जरा देखो, क्रेडिट साइड में रेंट वहाँ क्रेडिट है ना, रूल सिंपल है, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट। रेंट वहाँ पर क्रेडिट है, वहाँ क्रेडिट है, तो रेंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, रेंट यहाँ डेबिट हो जाएगा। अधिक जानकारी, ये समझ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, यस और नो? समझाया तो थम्स अप दे दे। ये समझ रहा है, यस और नो? अब अगला क्या है, कार अकाउंट वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, ये कार अकाउंट वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट टू कैश के नाम से 60,000। ड्रामा एक्सपेंस वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट कैश के नाम से 10,000 ड्रामा एक्सपेंस। डन यहाँ तक? जर्नल का क्या रूल था, जर्नल का रूल क्या था, डेबिट में, क्रेडिट में। अधिक जानकारी के लिए आया कहाँ से, सैलरी अकाउंट डेबिट 16,000, तो ये हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे, जवाब दो तो। वहाँ सैलरी 16,000 के सामने में क्या लिखूंगा, अधिक जानकारी के लिए जवाब दो तो। आउटस्टैंडिंग सैलरी। बहुत बढ़िया। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखा जाता है, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000, ठीक है। फिर अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो गया 16,000 से, ये है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो गया 16,000 से, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट 16,000। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्या है उसके बाद में, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डिप्रिसिएशन अकाउंट है या बनाना पड़ेगा, क्या लगता है आपको, डिप्रिसिएशन अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है, कितने से डेबिट हो जाएगा, 6,000 से। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000 से। अधिक जानकारी के लिए कार अकाउंट है या बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हो, कार अकाउंट है या बनाना पड़ेगा, है। तो कार अकाउंट के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन 6,000, कार अकाउंट के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन 6,000। आउटस्टैंडिंग कमीशन, क्या लगता है, आउटस्टैंडिंग कमीशन बनाना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू कमीशन के नाम से, कमीशन अकाउंट क्रेडिट 20,000 अधिक जानकारी के लिए आउटस्टैंडिंग के नाम से। क्लियर है क्या यहाँ तक? वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, ये सब हो गया, ये सब हो गया, जमता है यहाँ तक? बैलेंस करेंगे, ये हो गया तो बैलेंस करेंगे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये देख के आपको क्या लगता है, ये सर्विस प्रोवाइडर के बुक्स है या ट्रेडर के बुक्स है, क्या लगता है? आर दिस बुक्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और अ ट्रेडर? सर्विस प्रोवाइडर है। तो जो फाइनल अकाउंट में बनेगा वो ट्रेडिंग P&L बनेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा?
फाइनल अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर उसने कोई माल खरीदा बेचा इसकी इन्फॉर्मेशन रहती, परचेज सेल की इन्फॉर्मेशन रहती, तो हमने ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया रहता। बट ऐसा कोई परचेज और सेल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या क्वेश्चन में? ऐसी कोई परचेज और सेल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या? जवाब दो यस और नो में। क्या ऐसी कोई परचेज और सेल की इन्फॉर्मेशन दी है क्या? नहीं। तो परचेज और सेल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। परचेज और सेल का इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं है, परचेज अकाउंट सेल अकाउंट नहीं है, इसलिए वी आर प्रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइडर एज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बना रहे हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। शुरू हो जाओ, सिंपल है। मैंने कल रूल भी बताया था, जुगाड़ वाला रूल भी बताया था। रूल क्या था? सिंपल, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा? 2 लाख रुपए। क्या बोला था? रूल क्या था, याद है क्या? रूल क्या था बोलो? यहाँ डेबिट, सर ड्रामा एक्सपेंसेस का लेजर अकाउंट नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना, ये बनाया ना ड्रामा एक्सपेंस, ड्रामा रिसिट, ड्रामा रिसिट, ड्रामा एक्सपेंस दोनों बनाया ना। रूल क्या था? कैपिटल अकाउंट में ये वाला बैलेंस, बैलेंस छोड़ दो, बैलेंस बैलेंस में जाओगे समय लगेगा बेटा। वैसे देखा जाए तो वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में आना चाहिए, बट मैंने जुगाड़ बताया था लास्ट क्लास में। क्या बोला था मैंने सिंपल सिंपल शब्दों में? वहां डेबिट तो यहाँ फाइनल अकाउंट में डेबिट है, तो यहाँ क्या होगा? जवाब दो। फाइनल अकाउंट में डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। सीधा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ये लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल करके क्रेडिट लिख दो तो काम चल जाएगा। ड्रामा रिसिप्ट को बैलेंस करो। ड्रामा रिसिप्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ड्रामा रिसिप्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जवाब दो। हाँ जी, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। तो वहां डेबिट, ये डेबिट है ना, ये डेबिट इफेक्ट है। ये इफेक्ट कौन सा है? डेबिट है, डेबिट इफेक्ट है। यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब कहाँ जाएगा? इनकम। ये यहाँ पे ड्रामा रिसिप्ट, ये एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है। इनकम में लिख देंगे हम ड्रामा रिसिप्ट्स 50,000। रेंट अकाउंट को बैलेंस करो, 20,000 नॉमिनल है रेंट अकाउंट, वहां क्रेडिट है। रेंट अकाउंट वहां क्रेडिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? जवाब दो। वहां क्रेडिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट। आपको पता है क्या, जब आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ से जब ये बैलेंस यहाँ लेकर जा रहे हो तो एक एंट्री पास होती है। कोई बता सकता है क्या क्या एंट्री पास हो रही है? कोई पूछेगा नहीं, मैं सिर्फ ज्ञान चेक करना चाहता हूँ किसको पता है। जब ये बैलेंस रेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो रहा है तो एक एंट्री पास हुई है। कोई बता सकता है क्या क्या एंट्री पास हुई? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, ठीक है, पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं भी पता तो कोई बहुत खास जीवन में फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। कार अकाउंट को बैलेंस करो, कार अकाउंट को बैलेंस करो। कार अकाउंट का बैलेंस 54,000 आ रहा है। अगेन रूल सिंपल है, वहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट 54,000। बैलेंस, ये डेबिट साइड है ना बैलेंस शीट का, एसेट साइड ये क्रेडिट साइड है। वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट बैलेंस शीट का एसेट साइड। ड्रामा एक्सपेंस 10,000, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट ड्रामा एक्सपेंस 10,000। सैलरी 16,000, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट सैलरी 16,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000, अगेन वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल अपीयर इन बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 6,000, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, डिप्रिसिएशन 6,000। सेम आउटस्टैंडिंग कमीशन, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, बट आउटस्टैंडिंग कमीशन पर्सनल है तो पर्सनल आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कमीशन यहाँ डेबिट वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, कमीशन 20,000, कमीशन 20,000, दैट्स इट। बैलेंस करो। क्या आ रहा है बैलेंस? 70,000 में से 20, 60, 26, 26 नहीं 22, 18,000 आना चाहिए। 18,000 बराबर है। 18,000 को प्रॉफिट नहीं बोलते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट बना रहे हो
तो दीज आर नॉट कॉल्ड एज प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है सरप्लस। फिर प्रॉफिट प्रॉफिट करके नहीं डिनोट होता, क्योंकि ये दे आर वर्किंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ना, they are working it for not for profit, they are not for working with an intention to earn profit, they are not working with an intention to earn profit, they are working with an intention to earn with an intention for not to earn profit, not to earn profit, they are basically into providing services or something like that. तो प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करते हम, टर्म जो यूज करेंगे वो टर्म यूज होगा सरप्लस, जो टर्म हम यूज करेंगे वो टर्म कौन सा यूज होगा, surplus. And this surplus in another words, this surplus in another word is also denoted by excess of income, excess of income over expenditure, excess of income over expenditure. Your income are more as compared to your expenditure, your incomes are more as compared to your expenditure, excess of income over expenditure, incomes are, तो ये अगर लिख दिया आपने लाइन तो वो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसको रीडर को बता सकते हो कि ये प्रॉफिट ही है, but it is not denoted by the word profit, it is denoted by surplus, it is denoted by word surplus. सरप्लस पे किसका हक रहेगा, जैसा प्रॉफिट पे ओनर का हक रहता है, क्या लगता है आपको सरप्लस पे भी किसका हक रहने वाला है, ओनर्स का। इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में सरप्लस ऐड हो जाएगा। तो 1,00,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 अगर आप करेंगे, 1,00,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 करेंगे तो 1,34,000 आता है। बट अगर आप एसेट साइड का टोटल मारेंगे तो टैली नहीं हो रहा होगा, एसेट साइड का टोटल 74,000 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कैश अकाउंट ऐड नहीं किया हमने। कैश अकाउंट बैलेंस नहीं किया, एग्जैक्टली। जब कैश बुक को हमने कैश अकाउंट बोला है, कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट जब आपने बोला है, तो यू हैव टू बैलेंस कैश अकाउंट, आपको कैश अकाउंट को भी अलग से बैलेंस करना होगा। करो कैश अकाउंट को बैलेंस करो, यहाँ का टोटल 1.5 लाख आ रहा है, यहाँ भी 1.5 आना चाहिए, तो उसके लिए बैलेंसिंग फिगर 60,000 है। 60,000 को क्या बोलोगे, वहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट, तो 60,000 यहाँ आकर डेबिट हो जाएगा कैश के नाम से 60,000, टोटल मार लो 1,34,000। 54 प्लस 20 प्लस 60, 54 प्लस 20 प्लस 60, 1,34,000, 1,34,000। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। समझा कैसे बनाया जाता है? जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो अपना हक का पूरा करे, ठीक है। छाप ले, वो छाप ले, छाप ले, छाप ले या स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी जैसा भी। ले लिया है फर्स्ट पार्ट स्क्रीनशॉट, जर्नल का सेकंड पार्ट और बचे हुए लेजर का स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनल अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कुछ लेजर्स आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सुचित, आप सही हो, अगर वैसा करते हो तो भी आप सही हो, उस पर मैं बाद में आने वाला हूँ, अभी जानबूझ के मैं आया नहीं उस कंसेप्ट पे। आप अगर वैसा भी करते हो तो भी सही हो, आगे बता ही दूंगा वो कंसेप्ट, अभी मैंने जानबूझ के नहीं बताया। बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब ज़रा ध्यान देना, ज़रा ध्यान देना, मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, आप पचा पा रहे हो नहीं पचा पा रहे हो, जवाब देना मेरे को। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास कैश बुक होती, सिंपल मेरे सवालों का जवाब देना, मेरे पास कैश बुक होती, मेरे पास जर्नल होती, और मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाऊँ, तो मैं बना सकता हूँ क्या? अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाना चाहूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ क्या? वो शॉर्टकट ना अल्टीमेटली। अभी जो हम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी प्राइमरी बुक है, प्राइमरी बुक एज इफ कौन सी प्राइमरी बुक है, या तो जर्नल या सब्सिडरी। जर्नल सब्सिडरी से हम लेजर बना रहे,
लेजर से कायदे से बनना चाहिए ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनना चाहिए फाइनल अकाउंट। ये शॉर्टकट तो हम पहले ही लगाना चालू कर दिए, ट्रायल बैलेंस ना बनाते हुए हम लेजर से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बना रहे। मैं बात कर रहा हूँ इस शॉर्टकट्स की। क्या मैं जर्नल से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बना सकता हूँ क्या विदाउट हेल्प ऑफ लेजर? क्या हम जर्नल से डायरेक्ट, जर्नल और सब्सिडरी से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बना सकते हैं क्या विदाउट द हेल्प ऑफ लेजर? क्योंकि अगर हम यहाँ सक्सेसफुल हो गए तो एनपीओ में यही करना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी बुक। जो प्राइमरी बुक है उसकी मदद से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाना है। मतलब ये लेजर अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए बीच में, या पढ़े भी तो जितने कम हो उतने ही, पढ़े भी तो जितने कम हो उतने ही। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को एक चीज बताओ, कैपिटल अकाउंट, सिंपल एक सवाल का जवाब देना। कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट बोला आपने, कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट बोला, कैश बुक से लेजर पोस्टिंग का रूल क्या था? वहां डेबिट, कैश बुक में डेबिट, ध्यान देना बेटा ध्यान देना, कैश बुक में डेबिट, कैश बुक में डेबिट तो लेजर में क्रेडिट किया आपने, कैश बुक में डेबिट तो लेजर में क्रेडिट किया। अब मैं बोल रहा हूँ लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत लेजर अकाउंट बनाने की। डायरेक्ट रूल लगाओ तो डायरेक्ट रूल क्या लगेगा? कैश बुक में डेबिट, कैश बुक में डेबिट, तो मैं फाइनल अकाउंट में क्रेडिट बोलूँ तो चलेगा क्या? कैश बुक में डेबिट और डायरेक्ट फाइनल अकाउंट में क्रेडिट बोलूँ तो चलेगा क्या? वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? अगर मैं ऐसा डायरेक्ट पोस्टिंग करने की कोशिश करूँ कि भाई वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, तो काम चलेगा क्या? वहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट अगर मैं ऐसा डायरेक्ट बोलूँ तो काम चलेगा क्या? यस और नो में जवाब दो। यस सर। क्या ये शॉर्टकट हम अप्लाई करें चलेगा? ऐसा शॉर्टकट अगर हम अप्लाई करें चलेगा? और देखो और देखो और देखो और देखो, जैसा यहाँ पे ड्रामा रिसिप्ट, ड्रामा रिसिप्ट यहाँ डेबिट है, ड्रामा रिसिप्ट वहाँ डेबिट है, वहाँ डेबिट, वहाँ डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट नहीं बनाना है मेरे को, नहीं बनाना है। आई डोंट वांट टू प्रिपेयर ड्रामा रिसिप्ट अकाउंट, नहीं बनाना है। तो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दूँ तो चल जाएगा? डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दूँ तो चल जाएगा क्या? यस और नो? तो क्या लेजर अकाउंट, इतने लेजर अकाउंट बनाने पड़े कि फास्ट होगी काम? फास्ट हो सकता था। और है और है और है, एक और देखो, रेंट अकाउंट, वहाँ क्रेडिट नहीं बनाना है, रेंट अकाउंट नहीं बनाना है, रेंट अकाउंट वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, डायरेक्ट 20,000 लिख दिया रहता तो काम चल गया रहता। इनकम एंड, भाई ये ध्यान रखना, नॉमिनल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रियल और पर्सनल है तो बैलेंस शीट में। नॉमिनल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रियल एंड पर्सनल है तो बैलेंस शीट में। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट सब्सिडरी बुक से फाइनल अकाउंट बना रहे हो। हाँ बट रहा सवाल अगले आइटम का, अगला आइटम कौन सा अकाउंट है? कार। और कार अकाउंट में ना नीचे में कुछ एडजस्टमेंट है, कार अकाउंट में ना नीचे कुछ डिप्रिसिएशन है कार में। तो ऐसे अकाउंट के लिए मैं एडवाइस करता हूँ कि अलग से अकाउंट ओपन कर लेना, ऐसे आइटम का जिसमें नीचे एडजस्टमेंट्स अलग से दिए हुए। जर्नल आर दिस आर नथिंग बट एडजस्टमेंट्स ना, तो अगर जिसके एडजस्टमेंट्स अलग से दिए हुए उसको डायरेक्ट ना पोस्ट करते हुए अकाउंट बना लो, उसको डायरेक्ट ना पोस्ट करते हुए अकाउंट बना लो, ऐसा मैं एडवाइस करता हूँ। बट ये मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला इस पर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज एडजस्टमेंट एंड एवरीथिंग। बट मैं आपको बता दूं क्या, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। जैसा अगर हम देखें एक आध क्वेश्चन अगर मैं देखे कि जो आपके बनते हैं क्वेश्चन, 4 वाला तो अभी सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपसे, डोंट वरी। बट अगर प्रॉब्लम नंबर 5 देखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या है, नौटंकी क्लब लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश ऑन 2015 विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एवरीथिंग बोला है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया है। आपको नहीं लगता दिस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज एज गुड एज कैश बुक? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट इज एज गुड एज कैश बुक, यस और नो? ये कैश बुक है, नीचे में कुछ एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹7,000 एंड एवरीथिंग। तो यहाँ नीचे में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए। आपको नहीं लगता दिस एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट जर्नल एंट्री, डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, दिस adjustments are nothing but adjustment, this nothing but journal entry, yes or no? मतलब यहाँ पर कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा अभी हमने किया, आज जो हमने किया, हमने कैश बुक भी खुद बनाई, कैश बुक उसने खुद बना के दिया, कैश बुक अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है, वो जो नीचे की जर्नल एंट्री है वो पास करना है, उससे लेजर बनाना है, उससे फाइनल अकाउंट बनाना है, उससे लेजर बनाना है, उससे फाइनल अकाउंट बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट मैंने इसके एक लेवल और ऊपर का बता दिया, जहाँ ट्रांजैक्शन से आपने कैश बुक भी बनाई, जहाँ ट्रांजैक्शन, ये जो कैश बुक रेडीमेड है, ये हमने खुद बनाई, हमने खुद बनाई ये कैश बुक।
ऐसे भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज हियर कि प्राइमरी बुक्स की मदद से, प्राइमरी बुक्स, ये कैश बुक हो गई, ये जर्नल एंट्रीज हो गई, प्राइमरी बुक्स की मदद से आपको फाइनल अकाउंट बनाने बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस की मदद से नहीं, प्राइमरी बुक से, ये प्राइमरी बुक से आपको वो फाइनल अकाउंट बनाने बोल रहा है। बीच के ये आइटम्स काटे जाएंगे शॉर्टकट के लिए। आपने क्या है, स्कूल में कॉलेज में अगर पढ़ा होगा तो ये आइटम कभी सिखाए नहीं आपको, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट सिखाने की कोशिश की तो प्लस माइनस से सिखाया गया होगा, और आपने बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि रट ली होंगी लॉजिक समझे बगैर कि क्यू प्लस हो रहा क्यू माइनस हो रहा। अकाउंट्स में वैसे भी बेटा प्लस माइनस को इज्जत नहीं रहती। अकाउंट्स में जो इज्जत रहती है वो प्लस माइनस को रहती है या डेबिट क्रेडिट को रहती है, जवाब दो। अकाउंट्स में जो इज्जत रहती है वो प्लस माइनस को रहती है या डेबिट क्रेडिट को रहती है, जवाब दो। ऑफ कोर्स हम जो इज्जत देंगे वो किसको देने वाले हैं, नॉट प्लस माइनस, वी आर गोइंग टू लुक इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। प्लस माइनस को इज्जत नहीं देते, काय को इज्जत देते हैं हम, डेबिट और क्रेडिट को। चलेगा, यस और नो, हाँ या ना। यस सर। बढ़ू आगे यहां से, बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, यहाँ देखो प्रॉब्लम नंबर 4 बहुत ही आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, नौटंकी कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 with the help of following information you are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and balance sheet। और सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट्स भी नहीं दी हुई है, सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट्स भी नहीं दी हुई है। क्या लगता है इसके लिए मेरे को लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत है कि क्या इसकी मदद से मैं डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बना सकता हूँ? क्या मेरे को यहाँ लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत है कि मैं डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, जवाब दो। लेजर अकाउंट की जरूरत है कि डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बन सकता है? डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बन सकता है, हाँ या ना? शल आई ट्राई, शल आई ट्राई करूँ, ट्राई करूँ? कैसा होगा, कैसा होगा, मेरी मदद करना, कैसा होगा? मैं लेजर नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट है, कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट है, अगर कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट है तो फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो फाइनल अकाउंट्स में ये जो है क्रेडिट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में डायरेक्ट लाकर लिख देंगे हम कैपिटल। अगला क्या है, मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, यहाँ डेबिट है तो क्या लेजर अकाउंट में, फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा, यहाँ डेबिट है तो फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा, जवाब दो। क्रेडिट मतलब वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। उसके बाद अगला क्या है, डिविडेंड, क्या लगता है डिविडेंड यहाँ डेबिट है, डिविडेंड यहाँ डेबिट है तो फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा, क्रेडिट। लिख दो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, यस और नो, यस और नो। अगला क्या है, डिविडेंड के बाद ड्रामा रेसिप्ट, ड्रामा रेसिप्ट यहाँ डेबिट है, ड्रामा रेसिप्ट यहाँ डेबिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रियल और पर्सनल रहता तो बैलेंस शीट में। मेरे को बताओ ये बनाने के लिए मेरे को लेजर अकाउंट बनाने पड़े क्या, ये बनाने के लिए क्या हमको लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी क्या? हम डायरेक्ट बना रहे हैं ना, तो यही एग्जाम में भी करना है, बट धीरे धीरे बेबी स्टेप, पहले कंसेप्ट समझो फिर शॉर्टकट अप्लाई करो, ये फंडा हमेशा याद रखना। ड्रामा रेसिप्ट के बाद अगला आइटम है इंटरेस्ट, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट, खत्म। लैंड एंड बिल्डिंग, वहां क्रेडिट यहाँ डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग इज एसेट्स, रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। सैलरीज यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंस के डेबिट साइड में सैलरीज। ड्रामा एक्सपेंस, वहां क्रेडिट यहाँ डेबिट, ड्रामा एक्सपेंस 20,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वहां क्रेडिट यहाँ डेबिट 50,000। बैलेंस कैरिड डाउन, वहां क्रेडिट यहाँ डेबिट कैश के नाम से, बैलेंस कैरिड डाउन कैश के नाम से 5,10,000। हाँ या ना, जमता क्या यहाँ तक, यस नो? हो गया, सारा आइटम पोस्ट कर लिया आपने, सारा आइटम पोस्ट कर लिया। अब क्या करना है, एक बार आपने सारे आइटम्स पोस्ट कर लिए, अब क्या करेंगे, बैलेंस करो, करो इसको बैलेंस, कितना आ रहा है इसका बैलेंस, करो बैलेंस करो।
1 सरप्लस आया 3,10,000 का, 3,10,000 का सरप्लस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस विल बी एडेड टू कैपिटल और ये बैलेंस शीट की टोटल 7,10,000। छाप लो, प्रॉब्लम नंबर 4 का आंसर है, छाप लो। हो गया है बेटा? तो क्लास, दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर सॉल्व। शॉर्टकट मेथड भी लगता है, मैं इसलिए एक क्वेश्चन ऐसा जानबूझ के करवा देता हूँ कि आपको पता रहे कि भाई हम हर क्वेश्चन इतनी लंबी मेथड से नहीं सॉल्व करने वाले, हम शॉर्टकट भी सीखेंगे। बट ये लंबी मेथड हमको कुछ कंसेप्ट बिल्ड करने तक सीखनी है, लंबी मेथड हम कुछ कंसेप्ट बिल्ड करने तक सीखेंगे, उसका शॉर्टकट लगाऊंगा, मैं खुद आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट तब तक थोड़ा पेशेंस रखना। एक क्वेश्चन है अगला वाला, प्री मेच्योर स्टेज है, मुझे पता है अभी तक मैंने आपको ये बताया नहीं कि एडजस्टमेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, बट एक रफ आइडिया लिया है अभी हमने कि भाई जर्नल कैसे पास की जाती है। एक बार ट्राई करना ना इसको, क्वेश्चन नंबर 5, एज इन ट्राई, एज इफ होमवर्क ट्राई करके आना। जमे तो अच्छी बात है, नहीं जमे तो मैं हुई कल, जमे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं हुई कल। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. चलो फिर आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट? बाय।